अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली आपने गुडवी हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग सोलर गो ऐप के थ्रू कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये लॉगिन कर लेनी है। आपने फिर सेटिंग में जाना है और क्विक सेटिंग में जाना है। क्विक सेटिंग में ये 3 फेज़ इन्वर्टर की सेटिंग है, सिंगल फेज़ की थोड़ी सी डिफरेंस होते हैं। बाकी क्विक सेटिंग मोड में जाना है। देन आपने जो है यहाँ पे ग्रिड कोड सेट कर देना है। अपने वेयर हाउस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान सेट करके आपने 50 हर्ट्ज़ बाई डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है। ये जिस तरह मैं अभी सेट कर रहा हूँ 50 हर्ट्ज़ बाई डिफ़ॉल्ट पे चेक करके ऊपर सेव कर देना। देन आपने नेक्स्ट करना है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कनेक्टेड बैटरी पे चेक लगा के नेक्स्ट कर देना। अगर नहीं है तो नो बैटरी कर देना। बस बैटरी कनेक्टेड है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। देन आपने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी बैटरी लगी है तो उस रिस्पेक्ट से आपने यहाँ पे सेट करनी है वो बैटरी। अगर डायनीज़ है डायनीज़ करनी है, गुडवी की अपनी है तो गुडवी सेट करनी है, पायलोनटेक है तो पायलोनटेक सेट करनी है। और बस सोलोना लगी है, मैं सोलोना सेट करूँगा यहाँ पे। और 5K का पैक है तो मैं 5K पे चेक लगा के नेक्स्ट कर रहा हूँ। आपने अपनी बैटरी के रिस्पेक्ट से सेट करना है यहाँ पे। बाकी सेल्फ यूज़ मोड होगा। अगर आपने बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना है फिर आपने बैकअप मोड पे चेक लगा के इंटर करना है। और यहाँ पे देखें चार्जिंग पावर फ्रॉम ग्रिड है, ठीक है। ये वो परसेंटेज अगर आप यहाँ पे 10 रखते हैं, अगर 10 किलोवाट के इन्वर्टर है तो 1 किलोवाट से आपकी बैटरी चार्ज होगी। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो 20% करेंगे तो 2 किलोवाट के हिसाब से अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, या आप अपने रिस्पेक्ट से चेंज भी कर सकते हैं। देन आपने नेक्स्ट कर देना है, कम्प्लीटेड, और ये ओके कर देना है। फिर आपने बेसिक सेटिंग में जाना है। ये कुछ मैंडेटरी सेटिंग है इसकी। बैकअप में जाना है। यहाँ से आपने अगर सिंगल फेज़ है तो हाफ वेव होगी, फुल वेव कर देनी है नीचे। आपने कोल्ड स्टार्ट होल्डिंग को भी ऑन कर देना है, फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट को भी क्लिक कर देना है। ये 3 फेज़ के अंदर होता है ताकि सिंगल सोर्स पे भी आपका इन्वर्टर चले। एडवांस सेटिंग में जाना है, पावर लिमिट में जाना है, ठीक है। ये वो लिमिट है, यानी कि अगर ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो उसको ज़रूरत नहीं है आपकी। अगर नहीं लगा हुआ तो आपने इसको पावर लिमिट को ऑन कर देना और नीचे ज़ीरो ही रखनी है, ठीक है। ये आप अपने रिस्पेक्ट से इसको डीजी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है ना पावर लिमिट भी कर सकते हैं। फिर आपने जाना है बैटरी फंक्शन में, लिमिट प्रोटेक्शन में। ये एसयूबी सेटिंग और एसबीयू सेटिंग आप अपने रिस्पेक्ट से सेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑन ग्रिड की प्रेजेंस में यानी वापडा की प्रेजेंस में आपने बैटरी नहीं यूज़ करनी तो आप यहाँ पे 0% रखेंगे तो अभी आपकी सेटिंग एसयूबी में चली गई है, ठीक है। और अगर आपने बैटरी यूज़ करनी है सोलर के बाद तो वो सेंस करेगा कि मेरे पास वापडा प्रेजेंस है ऑन ग्रिड मोड पे। आपकी बैटरी अगर आपने जो सेट की होगी यहाँ पे परसेंटेज उतनी यूज़ करेगा, देन आपके यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 70 करूँगा तो 70% सोलर के बाद यूज़ होगी, ठीक है। अभी मैं इसको ज़ीरो ही करूँगा क्योंकि हमने यूज़ करनी है एसयूवी में। इसको ज़ीरो कर देता हूँ। तो अपने रिस्पेक्ट से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपने जिस तरह आपने अपने सिस्टम को यूटिलाइज़ करना है। देन आपने पोर्ट कनेक्शन में जाना है। यहाँ पे लोड कनेक्शन में क्योंकि हमारे पास डुअल आउटपुट है तो हम यहाँ पे अपनी हैवी लोड को कट करेंगे। या आप अपने रिस्पेक्ट से भी कट कर सकते हैं जितने परसेंटेज पे आप चाहते हैं कि मैं उसको कट करूं जब मेरी वापडा चली जाए तो। आप अभी यानी कि कुछ लोग होते हैं ना वो बैटरी के ऊपर हैवी लोड नहीं चलाते तो वो परसेंटेज जो है ना वो 80% रखते हैं या 70% रखते हैं, तो 70% पर उनका हैवी लोड कट हो जाता है। लोड कंट्रोल में जाना है, लोड कंट्रोल को इनेबल करना है। एसओसी मोड पे जाना है जो 3rd नंबर पे शो हो रहा है। एसओसी मोड पे जाएंगे, ये लोड ऑफ एसओसी ये है वो परसेंटेज है यहाँ पे आप रखेंगे जिस परसेंटेज के ऊपर आपने अपने हैवी लोड को कट करना है जब वापडा चली जाएगी। तो ये 90% है। आप इसको 80 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको चाहिए।